अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने टिकट का ऐलान किया है। बीजेपी में भी मंथन शुरू हुआ। प्रमुख नामों पर चर्चा शुरू हुई है। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की पत्नी के नाम की चर्चा है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, नंदलाल सुमन और पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल के पौत्र के नाम की भी चर्चा है। टिकट चयन के मुद्दे पर परसों हो सकती है बीजेपी नेतृत्व की बैठक। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, नतीजे तो 14 को आएंगे, लेकिन अब फिलहाल चर्चा टिकटों के ऐलान पर है। कांग्रेस ने जारी किया है टिकट, अब बीजेपी की ओर से मंथन हो रहा है। किन किन नामों को लेकर सुगबुगाहट है, क्योंकि अभी 2 to all चल रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला रोचक होगा। योगेश जी, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही तय था कि भाया परिवार, प्रमोद जैन भाया उम्मीदवार होंगे। वहां कोई इकन बट था भी नहीं, और वही हमें देखने को मिला। प्रमोद जैन भाया पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और इस इलाके के कद्दावर चेहरे, आड़ोती और खासतौर से बारां की पॉलिटिक्स के प्रभावी नेता और कांग्रेस पार्टी के एकमात्र उपयुक्त उम्मीदवार और जिताऊ चेहरे के तौर पर भी वहां पर माने जाते हैं, उनको टिकट मिला है। बीजेपी में मंथन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस इलाके का पर प्रभाव है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह बारां झालावाड़ से सांसद हैं, और वसुंधरा राजे खुद आड़ोती की सबसे प्रखर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार देश के मुख्यमंत्री रही हैं। कंवरलाल मीणा उन्हीं के कैंप से माने जाते थे। तो ऐसे में कंवरलाल मीणा के परिवार को टिकट मिलेगा या किसी और चेहरे पर बीजेपी दाव खेलेगी, तो ये अभी पूरा गुणा भाग हमें जल्दी सामने आ जाएगा। जल्दी बीजेपी की इस बारे में टॉप लीडरशिप की बैठक होगी, स्थानीय बीजेपी के नेताओं की बैठक होगी। मदन राठौर ने संकेत दिया है कि जो वसुंधरा राजे कहेगी वो भजनलाल शर्मा मानेंगे, जो भजनलाल शर्मा कहेंगे वो वसुंधरा राजे मानेगी, और उन दोनों का कहा हुआ मैं मानूंगा। तो ये एक संकेत उन्होंने दे दिया कि एक मुखी होकर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में, इस पूरे चुनावी समर में उतरेगी। नंदलाल सुमन माली चेहरे के तौर पर है, उनका नाम भी चर्चाओं में है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, जो पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। इसके साथ ही आनंद गर्ग, जो पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में। रघुवीर सिंह कौशल, जो कि बीजेपी के इस पूरे इलाके के कद्दावर नेता, पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके रघुवीर सिंह कौशल के पुत्र का नाम भी चर्चाओं में है। वो यहाँ पर पहले से ही पंचायत राज सिस्टम में लंबे समय से अपना दखल रखते आए हैं, और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनका नाम यहाँ पर है। क्योंकि जातियों का गुणाभाग है, बीजेपी यहाँ पर धाकड़ चेहरा, मीणा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, वैश्य चेहरा, इन सभी पर अपने दाव को खेलने की जुगत में है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ वैश्य चेहरे पर दाव खेल दिया है, प्रमोद जैन भाया पर। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहेगा, ये तमाम अटकलें हैं जिनको लेकर लगातार हम कह सकते हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी चलेगी। बीजेपी का एक मानना है कि 7 विधानसभा उपचुनाव पहले हो चुके हैं। केवल कांग्रेस पार्टी को एक में जीत मिली है, बाकी सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। कुछ जगह पर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर चलेगी, कुछ जगह पर कांग्रेस पार्टी जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे में सत्ताधारी दल के हौसले बुलंद हैं। भजनलाल शर्मा की सरकार की जो नीतियां हैं वो बीजेपी को प्लस करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीतियां है वो बीजेपी को प्लस करेगा। तो डेवलपमेंट पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के समर में उतरेगी। जहाँ तक नरेश मीणा के तीसरे छत्र के तौर पर चुनाव लड़ने की भी बात है, तो कहा जा रहा है कि आरएलडी के संपर्क में वो है, क्या चुनाव लड़ेंगे इस तरह से अन्य दल के साथ, क्षेत्रीय दल के साथ वो चुनावी समर में उतरेंगे, ये अलग बात है जी। और बिल्कुल योगेश जी, अब योगेश जी बिल्कुल कह सकते हैं कि उपचुनाव में किसका सिक्का चलेगा ये पार्टी के प्रत्याशी पर भी निर्भर करेगा। कांग्रेस से चेहरा साफ हुआ, अब बीजेपी में भी मंथन का दौर शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए।